लखनऊ में मायावती की रैली पर रोहिणी घावरी ने सांसद चंद्रशेखर को घेरा। स्वार्थी बिकाऊ महिला शोषणकारी बताकर सोशल मीडिया पर मचाई हलचल। एक के बाद एक लगातार 3 ट्वीट, चंद्रशेखर के समर्थकों में भारी आक्रोश। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती की धुआंधार रैली के बाद सियासी गलियारों में हलचल चरम पर है। जहां कभी भाजपा नेताओं के बयान तो कभी पार्टी छोड़ चुके नेताओं की प्रतिक्रिया सुर्खियों में है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बसपा और भाजपा की अंदरूनी सांठगांठ का आरोप लगाया, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा है डॉक्टर रोहिणी घावरी की, जिन्होंने मायावती की महारैली का बहाना बनाकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर सीधा वार किया है। दरअसल रोहिणी के इस तेवर ने राजनीतिक साम्राज्य को हिला देने की पूरी ताकत दिखा दी है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर डॉक्टर रोहिणी घावरी लगातार आरोपों की बौछार कर रही हैं। अब उन्होंने मायावती की महारैली के बहाने चंद्रशेखर पर निशाना साधा। रोहिणी ने बसपा सुप्रीमो के भाषण के उस वीडियो को शेयर करते हुए किया। इसमें वो इशारों में चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोल रही हैं। मायावती ने कहा है कि अब पूरे देश में विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा है। इस बयान को कोट करते हुए डॉक्टर रोहिणी घावरी ने अपने एक्स अकाउंट पर चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए लिखा, बहन जी आप इसे स्वार्थी बिकाऊ के साथ ही महिला शोषणकारी भी कहें, जो अपने बहुजन आंदोलन के नाम पर महिलाओं का शोषण करता है। मुझे उम्मीद है कि आपकी सरकार 2027 में आएगी और ये आरोपी जेल जरूर जाएगा। इसकी राजनीति आपकी रैली देखकर वैसे ही खत्म हो गई है। अब ये बहुजनों को और मूर्ख नहीं बना सकता है। दरअसल आपको बता दें कि रोहिणी घावरी ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा, जो बहन जी जूते की धूल के बराबर नहीं था, वो बहन जी का साम्राज्य खत्म करने को चला था। ये भीड़ पैसों से नहीं आई, प्यार से आई थी। पूरे देश में किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं जो इतनी बड़ी रैली कर पाए। धन्यवाद बहन जी, आज पूरे देश के बहुजनों की ताकत देखी। सवर्ण मुस्लिम भाइयों ने भी खुल के साथ दिया है। आपको बता दें कि रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर शोषण का आरोप लगाया है। बिजनौर के थाने में चंद्रशेखर की तरफ से उनके खिलाफ अमर्यादित पोस्ट करने को लेकर FIR दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि गुरुवार को लखनऊ में मायावती ने महारैली का आयोजन किया था। इस रैली में बसपा प्रमुख ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला था। साथ ही बिना किसी का नाम लिए BSP को कमजोर करने की साजिश करने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि विरोधी पार्टियां दलित साम्राज्य के वोट बैंक को बांटने के लिए स्वार्थी और बिकाऊ लोगों को इस्तेमाल कर रही हैं। मायावती के इस बयान को नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी के चलते बसपा सुप्रीमो के बयान पर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। की वजह से फिर अपनी पार्टी की जहां अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी, और यदि पार्टी के लोग इस बार भी चुनाव में वोट पड़ने तक या किसी भी मामले में गुमराह नहीं होते हैं, तो फिर इस बार हमारी पार्टी की पुनः या पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बन जाएगी। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के लोग मेरी इन सब बातों पर सही से अमल करके इस बार अपनी पार्टी BSP को ही अकेले यहाँ सत्ता में जरूर लाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। और आपकी आज ये लाखों लाखों की तादाद में आई अपार भीड़ व उनका जोश उत्साह भी इस बात के काफी कुछ संकेत दे रहा है। जिनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह ये जो लाखों की संख्या में लोग आए हैं, तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है।